हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपका जो है टारगेट होना चाहिए 20 में से कम जो है आप 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप सही से आंसर कर पाओ, और बाकी आप इससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या करना है, मेरे आंसर्स देने से पहले आपको मन में जो है आंसर रखने और फिर आपका जो स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज रेफर टू। इन्होंने कहा कि एक प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है और उसको और हम ब्रेक भी नहीं कर सकते और भी सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसे हम क्या टर्म देंगे? क्या वो एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल है या फिर मिक्सचर है? तो यहाँ पर तो आंसर आपका हो जाएगा एलिमेंट, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट का मतलब सिंपल आपका क्या है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दिस इज़ द एलिमेंट। जबकि वही हम बात करते हैं कंपाउंड में, तो जब केमिकली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जब मिक्स किया जाता है केमिकली, उसका एक रेशो डिसाइडेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। चाहे वो NaCl हो गया, H2O हो गया, वाटर हो गया, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड है। वही अगर हम बात करें मॉलिक्यूल को लेकर, तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि एलिमेंट जो मतलब कि जितने ग्रुप में वो लाइक H2 हो गया आपका, हाइड्रोजन क्या ये दो के साथ बॉन्ड बना के रहता है, O2 हो गया, S8 हो गया, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो जाता है। मिक्सचर क्या है आपका, फिजिकली जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, इसमें रेशो जो है डिसाइडेड नहीं होता है किसी भी तरीके से, जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया, दैट इज़ मिक्सचर। बट क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि एक प्योर सब्सटेंस जो कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो और उसे हम ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर ना तो फिजिकली और ना ही केमिकली। अगर सिर्फ आपका फिजिकली रहता तब आंसर हमारा कुछ अलग हो सकता था, बट इन्होंने कहा ना तो फिजिकली और ना ही केमिकली, तो इट मीन्स यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती है? मतलब इनमें से 3 पॉइंट जो है वो कंपाउंड के लिए बिल्कुल करेक्ट है और 4th पॉइंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट बोला इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स है। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि उसमें रेशो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाई फिजिकल मीन्स, इसको फिजिकली तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट केमिकली तरीके से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही सेंटेंस, मतलब कि तीनों के तीनों ही जो बातें कही गई हैं कंपाउंड के बारे में, बिल्कुल ठीक है। बट नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। इन्होंने क्या कहा कि कंपाउंड में क्या हम किसी भी प्रोपोर्शन में चीज़ों को मिक्स, सब्सटेंस कोई एलिमेंट को मिक्स कर सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, कंपाउंड की ये वाली प्रॉपर्टी उसके साथ नहीं है। और इन्होंने पूछा भी था कि कौन सा जो है यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना होता है। कभी कभी वो आपको नोट करके पूछते हैं, तो उस चीज़ में आप गलती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी को किस तरीके से चेक किया जा सकता है? इसका आंसर है बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट। हो सकता है शायद से जो आपके NCERT बुक में मेंशन नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में है, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं और आते भी हैं, इसलिए आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब क्या है कि कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस है, कोई भी अगर इम्प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कैसा होता है, लोअर होता है। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस इम्प्योर है, मतलब वो प्योर नहीं है, उसमें हमने कुछ मिक्स कर रखा है, तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। किससे, किसके कंपैरिजन में, प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में। इसी वजह से मतलब और इसी तरीके से हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की प्योरिटी को जान सकते हैं कि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली से घटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस प्योर नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इनमें से क्या है जो केमिकल चेंजेस है? फर्स्ट ऑप्शन है डिकेइंग ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का क्या होना, मतलब पूरी तरीके से सड़ जाना। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जल जाना। और सी है सॉइंग ऑफ वुड,
और मतलब लकड़ी को उस तरीके से काटना एंड ऑल, ये हो गया। और उसके बाद डी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। तो केमिकल चेंजेस क्या होता है, जो इरिवर्सिबल है, जैसे लकड़ी सड़ गई तो आप दोबारा से आप मतलब उसको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते, या फिर जल गया तो। और इसके अलावा केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कुछ नया बनता है, को वही फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वही स्टेट नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर केमिकल चेंज है, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको ये नहीं बताना फिजिकल चेंज कौन सा है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। मतलब कि इनडायरेक्टली हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, मेटल को हमने मतलब आयरन मेटल को हमने मेल्ट कर दिया, दोबारा से रिवर्स हम कर पाएंगे, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। बेंडिंग ऑफ आयरन रोड, जब रोड को बेंड करते हैं वो भी फिजिकल चेंज है। उससे आपने वायर निकाला आयरन मेटल से, वो भी फिजिकल चेंज है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। आयरन पे जब रस्टिंग होती है तो वहाँ पर क्या क्या होता है, मतलब दो चीज़ों को लेकर इन्होंने कहा दे रखा है ऑप्शन, कोरोजन, डिसोल्यूशन, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल चेंज। सबसे पहली बात, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो यहाँ पर आप देख लो केमिकल चेंज को लेकर जो है यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, ये और ये। और उसके बाद जो है रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो आपका क्या है, सिंपल कोरोजन है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेम द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो लिक्विड स्टेट में रहने वाला मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे है दैट इज मर्क्यूरी, तो 7th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दी नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब वो क्वेश्चन था मेटल के लिए, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब ये क्वेश्चन आपका नॉन मेटल को लेकर, तो नॉन मेटल के बारे में आपसे पूछे तो आंसर होगा ब्रोमीन, मेटल को लेकर पूछे तो आंसर होगा मर्क्यूरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटेलॉइड। इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट मेटेलॉइड नहीं है। मेटेलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ तो प्रॉपर्टी मेटल के जबकि कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के होते हैं। और जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये जिगजैग में जो है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं, जिसमें से कुछ जो पॉपुलर हैं जो आपको थोड़े से पता होना चाहिए, वो आपका बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। लेकिन टंगस्टन जो है वो मेटलॉइड नहीं है, और इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा मेटलॉइड नहीं है, कि टंगस्टन यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिकॉज टंगस्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर, कपूर को आपने ओपनली रख दिया कंटेनर में, तो इसका अमाउंट डिक्रीज होता रहता है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कैम्फर मतलब इस टाइप का सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्टली बिना लिक्विड में गए गैसेस स्टेट में चेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इसी वजह से क्या है, कैम्फर के जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। मतलब किसी लिक्विड को अगर आप बहुत ही तेज़ी से घुमाते हो तो जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, जबकि हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। इस प्रिंसिपल मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पर काम आता है, किस मेथड में काम आता है, क्योंकि आपका सेकेंड चैप्टर है ही इस तरीके से कि जब चीज़ें मिक्स जाती हैं तो उसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे दूध में से मक्खन निकालने का काम, दही में से मक्खन निकालने का काम इसी मेथड से किया जाता है, इट्स सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाई। डाई के जो कलर होते हैं उसको हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। तो वो मेथड है क्रोमेटोग्राफी। 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेकेड आई। इन्होंने कहा एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल जो है डिजॉल्व भी नहीं हुआ, डिजॉल्व तो नहीं हुआ और साथ ही साथ हम उसे देख भी पा रहे हैं। तो अगर आप उसे देख भी पा रहे हो तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सस्पेंशन। जबकि दूसरी तरीके से जो मतलब डिजॉल्व ना हो लेकिन हम नेकेड आई से उसके सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं, वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल मतलब कि आपने पानी में दूध मिला दिया तो वो कोलाइडल, लेकिन अगर पानी में आपने रेत मिला दिया, सैंड मिला दिया तो वो आपका क्या हो जाता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक द कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड।
जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें जो है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, जिगजैग अगर आप देखो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है ब्रोनियन मूवमेंट। एक चीज़ और होगा, जब हम कोलाइडल पढ़ते हैं तो साथ ही के साथ आप टिंडल इफेक्ट भी पढ़ते हो। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब आप उस पर टॉर्च मार रहे हो तो जो उसका वे दिखता रहता है कि यहाँ किस तरीके से पार्टिकल्स चल रहे हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। बट यहाँ पर कहा इन्होंने जो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। वैसे नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, हीट का भी बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इकलौता ऐसा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर होता है दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स एंड आर नोन एज। जब दो लिक्विड्स को मतलब अगर आपने साथ में रख दिया ना तो भी नहीं मिल पाएंगे, तो और वो अलग अलग एक लेयर बना लेते हैं, तो उस टाइप के लिक्विड्स को क्या कहते हैं, दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे आप वाटर में ऑयल मिलाने की कोशिश करो तो क्या होता है वो दोनों अलग अलग ही लेयर बना लेते हैं, ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों हो गया मिक्स, तो हम इसे किस तरीके से अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी की तरह डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है, तो इसलिए आपका आंसर जो है 17 का बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज। अब इन्होंने कहा कि कोई भी सोल्यूशन में जितना सोल्यूट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जिस वाले सोल्यूशन में जितने ज़्यादा सोल्यूट होंगे उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सब्सटेंस ए एंड बी व्हेन वर्क टुगेदर फॉर्म अ सब्सटेंस सी विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, द प्रॉपर्टीज ऑफ सी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। उन्होंने कहा दो सब्सटेंस ए और बी को मिलाया तो उससे क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस सी बन गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ना इससे मैच हो रही ना इससे मैच हो रही, कुछ अलग ही प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है। तो वो जो सब्सटेंस सी बना वो क्या बना, क्या वो कंपाउंड बना, एलिमेंट बना, मिक्सचर बना, या इनमें से कुछ भी नहीं बना। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपका क्या होता है, कंपाउंड। लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। इसके अलावा सोडियम है, क्लोरीन है, दोनों के दोनों मिलते हैं, क्या बनता है, NaCl, दैट इज आपका क्या है, कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट इज और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को अगर हमें सेपरेट करना होगा तो वो किस प्रोसेस से हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसके लिए सेपरेटिंग फनल होता है ये मेथड, जिसके थ्रू हम जो है ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो गया है तो उसे अलग किया जा सकता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। आपको करना है कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर, और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही न्यू चैप्टर के क्विज क्वेश्चंस डले तो आप आसानी से उससे फटाफट से देख सको। वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।